Hey guys, welcome back to your own channel. So without wasting any time, let's get started. सो आज हम एक बहुत ही स्पेशल और एक बहुत ही वेल नोन स्टॉक आप सबके लिए लेके आए जिसका नाम है टाइटन कंपनी लिमिटेड। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी के कामकाज के बारे में जानेंगे। कंपनी ने आज ही के दिन एक उसका जो क्वार्टर रिजल्ट आउट हुआ है इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर कंपनी का कामकाज या फिर कंपनी का चार्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक से मिलता है मोटिवेशन। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 2977 रुपीज़ का। कंपनी ने पिछले एक सालों में लगभग 24 से 25% का एक शानदार रिटर्न जनरेट करके दिया है। लार्ज कैप होते हुए भी कंपनी ने पिछले 5 सालों में जैसे कि देख पा रहे हैं 223% से भी ज़्यादा का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। कंपनी ने पिछले जैसे कि यहाँ पर मैक्सिमम चार्ट में देख पा रहे हैं, कंपनी ने पिछले 20 से 22 सालों में लगभग 76,828% का एक मैसिव रिटर्न, बेहद ही एक्सीलेंट रिटर्न इन्वेस्टर को जनरेट करके दिया है। इस कंपनी का एक स्पेशल बात है कि इस कंपनी पर राकेश झुनझुनवाला सर ने भी एक मेजर स्टेक में इन्वेस्ट करके रखा था। बहुत पहले उन्होंने पैनी शेयर जब था तब इन्होंने इन्वेस्ट किया था। अब कंपनी का शेयर 3200 तक हाई लगा चुका है। तो कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है आप एक बार समझ लीजिए। कंपनी के कामकाज के बारे में देख लेते हैं। टाइटन कंपनी लिमिटेड इज इंडियाज मोस्ट respected lifestyle companies. It has established leadership position in the watches, jewelry segment, eyewear categories led by its trusted brand and differentiated customer experiences. It is founded in 1984 as a joint venture between Tata Group and Tamil Nadu Industrial Development Corporation. ये एक बहुत ही पुराना कंपनी, एक तजुर्बे वाला कंपनी है। कंपनी का जो मेन कामकाज है वॉचेस, ज्वेलरी सेगमेंट, आईवेयर सेगमेंट यानी कि चश्मा वगैरह में कंपनी मार्केट लीडर है। और कंपनी का जो डिटेल किससे कितना रेवेन्यू जनरेट करता है हम अभी जानेंगे। ज्वेलरी डिवीजन से कंपनी 89% का जो रेवेन्यू अर्न करता है, जिसमें से एक टॉप ब्रांड है तनिष्क, जोया, मिया, कैरेटलिन। तो ये कई सारे ब्रांड है, इनका वेल नोन ब्रांड। और इनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग 580 से भी ज़्यादा का रिटेल स्टोर है जहाँ से आप ज्वेलरी का बाय कर सकते हो। वॉच सेगमेंट और वायरल डिविजन से कंपनी लगभग 8% का रेवेन्यू जनरेट करता है, जहाँ से जाइलस, नेविला, टाइटन, फास्ट्रेक, सोनाटा काफ़ी सारे वेल नोन और बिग ब्रांड कंपनी ओन करता है। साथ ही साथ कंपनी का जो इंटरनेशनल ब्रांड सच एज टॉमी हिलफिंगर, पॉलिश, एनक्लेन कभी काफ़ी सारे बड़े ब्रांड के साथ भी कंपनी का टाई अप है। अगर आईवेयर सेगमेंट की बात करें तो कंपनी का 2% रेवेन्यू कंपनी इस सेगमेंट से ओन करता है। लगभग टाइटन, फास्ट्रैक, ग्लेयर्स ऐसे कई सारे वेल नोन ब्रांड कंपनी ओन करता है। कंपनी का जो रिटेल आईवेयर स्टोर्स है, लगभग 700 से भी ज़्यादा कंपनी स्टोर चला रहा है। और जो 1% का रेवेन्यू कंपनी जो परफ्यूम सेगमेंट यानी कि स्किन, आपने सुना ही होगा ब्रांड का नाम, तो उस स्किन जो परफ्यूम है उससे 1% का रेवेन्यू अर्न करता है। वो स्पेशली फ्रांस में जो मैन्युफैक्चर होता है। और इंटरनेशनल एक्सपांशन में कंपनी ने यूएसए में काफ़ी सारे जो स्टोर्स या फिर तनिष्क का स्टोर खोलने का एक बहुत बड़ा एक कामकाज हाथ में लिया है। कंपनी का जो प्रेजेंट मार्केट कैप है वो चल रहा है 2,64,378 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी एक अच्छा खासा एक लार्ज कंपनी है। कंपनी ने हाई लगाया था 3,211 रुपये का, लो लगाया था 2,269 रुपये का। कंपनी का जो प्रेजेंट प्राइस टू अर्निंग रेशियो 82.2 का, बुक वैल्यू चल रहा है 133। डिविडेंड कंपनी आपको देती है 0.34%। आरओसी कंपनी का 25.1% जो कि बहुत ही अच्छा है। आरओई कंपनी का 30.8%। फेस वैल्यू कंपनी का 1 का। पीजी रेशियो कंपनी का 3.44%। प्रॉफिट ग्रोथ रेट पिछले 5 सालों का है 23.9% पिछले 5 सालों का। अगर सेल्स ग्रोथ रेट देखें तो 20.3% जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है एक लार्ज कैप होते हुए भी। और इंडस्ट्री भी है कंपनी का 26.9%। अगर क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो कंपनी ने आज के दिन क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस किया है, जहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कंपनी ने इस क्वार्टर यानी कि जून 2023 में लगभग 11,897 करोड़ का सेल्स किया है। ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले लगभग 1,115 करोड़ से भी ज़्यादा का सेल बढ़ गया है, जो कि यहाँ पर क्लियरली शो रहा है प्रॉफिट पर। पिछले क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट था 736 करोड़, जो कि इस क्वार्टर बढ़कर 756 करोड़ तक बढ़ गया है, यानी कि 20 करोड़ कंपनी ने मुनाफा यहाँ पर कमाया है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर सेल्स तो कंपनी का बढ़ा है, जैसा कि यहाँ पर 9,443 करोड़ से बढ़कर 11,897 करोड़ तक कंपनी का सेल्स बढ़ा है। पर कंपनी का यहाँ पर नेट प्रॉफिट थोड़ा सा डाउन हो चुका है, जैसा कि पिछले साल कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 790 करोड़ था, जो कि इस साल थोड़ा सा कम घटकर 756 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस में
कंपनी थोड़ा सा पीछे रह गया, पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस में कंपनी ने अच्छा एक रिजल्ट दिया है। अगर कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास एक अच्छा खासा रिजर्व है। एक्सपांशन के लिए लगभग 11,762 करोड़ रुपए का एक ह्यूज रिजर्व कंपनी के पास है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी का जो मेजोरिटी स्टेक यानी कि 52.90% का स्टेक कंपनी के मालिक लोग यानी कि प्रमोटर के पास है। एफआईए के पास है 18.53% का स्टेक, डीआईए के पास है 10.46% का स्टेक और पब्लिक के पास है लगभग 17.90% का स्टेक। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये भी बहुत ही डिसेंट और एक मान सकते हैं 5 स्टार रेटेड एक शेयर होल्डिंग पैटर्न कंपनी रखता है। अगर कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करो तो ये कंपनी का वीकली चार्ट है। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं कंपनी ने जो यहाँ पर जो ग्रीन लाइन शो हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ग्रीन लाइन, ये एक 100 डेज एक मूविंग एवरेज लाइन है जहाँ पर कंपनी सपोर्ट लेता है और कंपनी मैक्सिमम टाइम कंपनी सपोर्ट ले लेता है। इसके ऊपर से कंपनी बाउंस बैक होकर फिर से एक बुल रन दिखाता है। तो कंपनी यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं एक जो ब्लैक लाइन है यहाँ पर मेजरली सपोर्ट लेता है और इसके बाद कंपनी वहाँ से बाउंस बैक दिखाता है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड है तो प्लीज़ रिमेन इन्वेस्टेड। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कृपया यहाँ पर कंपनी का जो यहाँ पर मेजर सपोर्ट लाइन है वहाँ पर लगभग 2700 या फिर 2800 रुपये के पास कंपनी ने एक सपोर्ट ले सकता है। और कंपनी का दूसरा सपोर्ट है लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हैं 2500 या 2550 के पास एक दूसरा सपोर्ट है। तो ये दो सपोर्ट आप लिख के रख सकते हो। अगर कंपनी इस लेवल पर आता है तब जाके आप थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हो। टॉप लेवल पर कभी भी खरीदारी मत कीजिएगा क्योंकि इस लेवल पर अगर खरीदारी करते हो तो कंपनी वहाँ से करेक्ट हो सकता है। और प्लीज़ और इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना ताकि सबको वीडियो मिले। लास्ट तक बनाने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।